एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम। और आज हमारा टॉपिक है एंजियोस्पर्म्स। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एंजियोस्पर्म्स का हम लाइफ साइकिल आज डिस्कस करेंगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल टॉपिक होता है और ये बहुत सारे स्टूडेंट इसके लाइफ साइकिल को नहीं समझ रहे होते। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर देखने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनको आसानी से समझ आएगा जो एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल है। तो सबसे पहले हम एंजियोस्पर्म को थोड़ा बहुत जनरली डिस्कस करेंगे, थोड़े बहुत इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो हम डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम फिर इसका लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एंजियोस्पर्म को थोड़ा बहुत जनरली देखते हैं। एंजियोस्पर्म्स, अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स वेयर ओव्यूल्स are naked, in the angiosperms are flowering plant. The pollen grains and ovules are developed in specialized structures called flowers. अच्छा, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जिम्नोस्पर्म पढ़े थे। तो जिम्नोस्पर्म में हमने देखा था कि जो ओव्यूल थे और जो पोलन ग्रेन्स थे, मींस मेल और फीमेल गिमीट थे, वो फ्लावर में नहीं बन रहे थे। जबकि एंजियोस्पर्म जो है, इनको फ्लावरिंग प्लांट भी इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो एंजियोस्पर्म है इनमें फ्लावर बनते हैं और इनके जो मेल और फीमेल गिमीट होते हैं या मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ये इनके फ्लावर में होते हैं। देखिए ना, यहाँ पर ये इसका फ्लावर है एंजियोस्पर्म का, एक टिपिकल फ्लावर है। तो इसमें ये इसका स्टेमन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और स्टेमन मुश्तमिल होता है एंथर पर, इसका एंथर होता है और इसे फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर ये क्या होता है, दो लोब का एंथर होता है। देखिए ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये फिलामेंट, और फिलामेंट के साथ इसका क्या होता है, एंथर दो फोल्ड का होता है। तो और इसी तरह ये इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ऑर्गन्स होते हैं, वो भी इसी फ्लावर में होते हैं। कुछ फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और कुछ फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। लेकिन बहुत सारे पौधे ऐसे भी है एंजियोस्पर्म जिनमें एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। तो ये देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसका, ये देखिए। अब इसको थोड़ा बहुत आगे डिटेल में देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो जिम्नोस्पर्म्स है उनमें फ्लावर नहीं बनते, एंजियोस्पर्म में फ्लावर बनते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट है। दूसरा कि इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। जो एंजियोस्पर्म्स है इनमें जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, ये फ्रूट के अंदर होते हैं। तो ये जितने भी फ्रूट है जिनमें बीज अंदर होता है, तो ये सारे एंजियोस्पर्म्स है। इसी तरह जितने भी ये वेजिटेबल्स है, जो सब्जियां हैं, ये सब के जो है बीज उनके अंदर होता है। तो ये सारे जो वेजिटेबल्स है ये भी क्या है, एंजियोस्पर्म है, जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा ग्रुप है एंजियोस्पर्म का, प्लांट्स का। The angiosperms are an exceptionally large group of plant occurring in wide range of habitats. अब अगर हम इनके हैबिटाट की बात करें तो एंजियोस्पर्म मुख्तलिफ हैबिटाट में ये पाए जाते हैं। ये टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में भी पाए जाते हैं, ये एक्वेटिक हैबिटाट में भी पाए जाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी एंजियोस्पर्म की। नेक्स्ट इसका देखें, साइज ऑफ एंजियोस्पर्म। दे रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट वुल्फिया टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकलिप्टस ओवर 100 मीटर्स। जो एंजियोस्पर्म्स है ये इनका रेंज ही बहुत ही बड़ा है। साइज अगर हम इनका देखें, चूंकि बहुत ही बड़ा ग्रुप है तो इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ स्पीशीज है और डिफरेंट इसमें मेंबर्स है इसके। तो ये इतने छोटे भी हो सकते हैं, जैसे कि पिक्चर में देखिए ना, ये उंगली के ऊपर किसी ने ये रखा हुआ है, तो ये इतने छोटे भी हो सकते हैं। ये वुल्फिया ग्रुप है एंजियोस्पर्म का, तो इस ग्रुप में बहुत ही छोटे पौधे हैं। तो वुल्फिया जो है ये स्मॉलेस्ट प्लांट्स है या एंजियोस्पर्म्स है। देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे वुल्फिया दिखाए गए हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो एंजियोस्पर्म इतने बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ यूकलिप्टस है जो कि ओवर 100 मीटर, मींस इतने ऊंचे होते हैं कि जो 100 मीटर है उससे भी ऊंचे होते हैं। तो एंजियोस्पर्म जो है इसमें छोटे प्लांट भी है, उसमें दरमियाने दर्जे के प्लांट भी है और उसमें बहुत बड़े प्लांट भी है। तो साइज इसमें, इसके साइज में वैरायटी है।
अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है एंजियोस्पर्म का? दे प्रोवाइड अस विद फूड। एंजियोस्पर्म से हमें फूड भी मिलता है, जैसे कि बहुत सारे फ्रूट, बहुत सारे सब्जियां हमें मिलती है, फॉडर हमें मिलता है। फॉडर ये चारा होता है, हम एंजियोस्पर्म जो है, जो बहुत सारे हमारे जानवर है, एनिमल्स है, वो उससे खाते हैं। फ्यूल, हम एंजियोस्पर्म को फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, मीन्स हम इसे जलाते हैं। मेडिसिन, हम बहुत सारे एंजियोस्पर्म से बहुत सारे मेडिसिन तैयार करते हैं। एंड सेवर अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, और इसके अलावा बेतहाशा लार्ज नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स है कमर्शियली, वो भी मुख्तलिफ डिफरेंट एंजियोस्पर्म से तैयार किए जाते हैं। तो एंजियोस्पर्म जो है बहुत बड़ा और बहुत ही कमर्शियली इंपॉर्टेंट ग्रुप है प्लांट्स का। नेक्स्ट इसका देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। एक इसका है डाइकोटिलीडन क्लास और एक है मोनोकोटिलीडन क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइकोटिलीडन का, कि डाइकोटिलीडन क्लास में जो एंजियोस्पर्म्स है उनकी कौन सी खसूसियात है। द डाइकोटिलीडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड्स हैविंग टू कोटिलीडन्स। डाइकोटिलीडन वो एंजियोस्पर्म होते हैं जिनके सीड में, बीज में, दो कोटिलीडन होते हैं। यहां पर देखें, ये सीड है फॉर एग्जांपल, और ये सीड में ये दो कोटिलीडन है, देखिए ये दो कोटिलीडन है। तो ऐसे बीज जो है ये इनको डाइकोट सीड्स कहते हैं। दूसरा कौन सा खासियत होता है एंजियोस्पर्म का, कि दे रेटिकुलेट विनेशंस इन लीव्स। इनके जो लीव्स है इनमें जो विनेशन होते हैं, इनमें जो वेन्स होते हैं वो ब्रांच्ड होती है, इस तरह रेटिकुलेट ब्रांच्ड वेन्स इसमें होते हैं। तीसरा कौन सा खासियत है डाइकोट एंजियोस्पर्म का, कि टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स फॉर एग्जांपल हैविंग 4 or 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वोरल। तो इसके जो पूल होते हैं, तो इनके पूल में जो ओरल होता है, इसमें जो पेटल होते हैं, ये पेटल 4 या 5 होते हैं। जैसे यहां पर देखिए ना, ये 5 है, तो एक ओरल है इस तरह, ये दूसरा ओरल है, दूसरा ओरल। तो ये दूसरे ओरल में भी कितने हैं इसके, इस फूल के फॉर एग्जांपल इस फ्लावर के 5 ये पेटल्स हैं। तो इसका जो फ्लावर होगा एंजियोस्पर्म का, या जो डाइकोट एंजियोस्पर्म है, इनका जो फ्लावर होगा वो टेट्रामेरस होगा, मींस या तो इसके फ्लावर में जो ओरल होगा उसमें 4 पेटल होंगे, या पेंटामेरस होगा, जैसे कि ये पेंटामेरस है, क्योंकि इस फ्लावर में जो पेटल्स है एक ओरल में वो कितने हैं, 5 है। अब मोनोकोटिलीडन कौन से एंजियोस्पर्म होते हैं? सिंगल कोटिलीडनस सीड्स, इसके जो सीड होते हैं इनमें सिंगल कोटिलीडन होते हैं। देखिए इसके सीड में ये सिंगल कोटिलीडन है। दूसरा पैरेलल वेनेशन इन लीव्स, इनके जो लीव्स है इनमें जो यूजुअली इनके जो लीफ होते हैं उनमें यूजुअली अक्सर क्या होता है, पैरेलल इस तरह वेन्स गए हुए होते हैं। तीसरा कि फ्लावर इसका कैसे होता है, मोनोकोटिलीडनस जो एंजियोस्पर्म्स है, ट्राइमेरस फ्लावर्स हैविंग 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वोरल। यहाँ पर आपको जो फ्लोरल वोरल होगा इसका, इसमें जो पेटल्स मिलेंगे वो 3 मिलेंगे, जैसे कि 1, ये 2, ये 3। तो इस वोरल में कितने ये हो गए पेटल्स। अब दूसरे पेटल को देखें, दूसरे वोरल को देखिए, ये 1, ये 2 और ये 3। तो जो मोनोकोटिलीडनस ये एंजियोस्पर्म्स है, इनके फ्लावर में जो वोरल होगा पेटल्स का, उसमें 3 पेटल्स होंगे और 3 से ज्यादा नहीं होंगे। नेक्स्ट इसका देखिए, मेल सेक्स ऑर्गन्स इन एंजियोस्पर्म, कि इनमें मेल सेक्स ऑर्गन कैसे होता है एंजियोस्पर्म में। द मेल सेक्स ऑर्गन्स इन अ फ्लावर ऑफ एंजियोस्पर्म इज स्टेमन। इसके मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। देखिए ये स्टेमन है इसका फ्लावर में, और ये स्टेमन का क्या है, ये स्टेमन का फिलामेंट पार्ट है, फिलामेंट। और ये इसके फिलामेंट के ऊपर क्या होता है, ये 2 लोब्स का, इसका 2 लोब्स का एंटर होता। तो
जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म के फ्लावर में, उसको स्टेमन कहते हैं। और स्टेमन कितने पार्ट पर मुश्तमिल है? 2 पार्ट पर मुश्तमिल है, एक फिलामेंट और दूसरा किस चीज पर मुश्तमिल है? एंथर पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखें, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन एंजियोस्पर्म, कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंजियोस्पर्म में कैसे होते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन अ फ्लावर ऑफ एंजियोस्पर्म इज द पिस्टिल। इसको एंजियो जो एनसीईआरटी है इसने पिस्टिल कहा हुआ है कि एनसीईआरटी कहता है कि जो फ्लावर है एंजियोस्पर्म का, उसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। अब ये पिस्टिल किस चीज पर मुश्तमिल होता है? इसमें स्वॉलन ओवरी होगी पिस्टिल में, और दूसरा इसके बेस पर स्वॉलन ओवरी होगी। इसका जो स्लेंडर स्टाइल इसके साथ होगा, अभी मैं इस डायग्राम में समझाता हूँ। और तीसरा इसके बिल्कुल आखिर पे क्या होगा? स्टिग्मा होगा। देखें ये फ्लावर में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का, तो ये जो स्वॉलन पार्ट है इसको ओवरी कहते हैं, और ये जो लॉन्ग सा स्ट्रक्चर गया हुआ है इसको स्टाइल कहते हैं, और ये जो अपर इसका ये टिप है इसको क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। अच्छा, इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें जो ओवरी है उस ओवरी में क्या होंगे? यहां पर ओव्यूल होंगे। देखिए ये ओव्यूल होंगे, इस तरह ओव्यूल होंगे। ओवरी में क्या होंगे? इसके ओव्यूल होंगे। अब आते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी तरफ कि लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म या सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म कैसा है। तो ये देखिए बहुत सारा टेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर लाया हूँ, तो ये टेक्स्ट एनसीईआरटी का है। और नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें जब मैं इसके लाइफ साइकिल का डायग्राम समझाऊंगा तो इस पूरे टेक्स्ट की इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। टेक्स्ट शुरू होता है कि जनरली ईच ओव्यूल हैज अ मेगास्पोर मदर सेल दैट अंडरगोज meiosis to form 4 haploid megaspores। फिर ये यहाँ तक है कि during these events the ovules develop into seeds and the ovaries develop into fruit। अब देखिए इसका एंजियोस्पर्म्स का जो लाइफ साइकिल है वो अब हम इस डायग्राम से सीखेंगे। ध्यान से देखें और गौर से देखें, होपफुली उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आएगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये इसका स्पोरोफाइट है, ये छोटा सा जो पौधा है ये अब उग रहा है एंजियोस्पर्म का, और इसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। ये डिप्लॉयड है, 2n है, इसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अब जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो इस पौधे पे क्या आ जाएंगे? इस तरह फूल आ जाएंगे। तो ये जो फ्लावर है अभी पिछले स्लाइड्स में हमने इसमें पढ़ लिया है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी पढ़ लिया और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसको भी पढ़ लिया है। जो ओवरी है, ये जो ओवरी है इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर इस फ्लावर में ओवरी में 6 ओव्यूल शो किए गए हैं। अब इस ओवरी में हम ओव्यूल्स को देखते हैं। ये ओव्यूल्स है, यहाँ पर ये 6 ओव्यूल्स यहाँ पर इस ओवरी में है। हम एक ओव्यूल को यहाँ से हम एक ओव्यूल उठा लेंगे और इस एक ओव्यूल में हम देखते हैं, एक ओव्यूल जो होता है ये मुश्तमिल होता है असल में मेगास्पोरेंजियम पर। बुनियादी तौर पर ओव्यूल जो होता है ये मेगास्पोरेंजियम पर। अब इस मेगास्पोरेंजियम में होता है मेगास्पोर, और उस मेगास्पोर जो होता है ये बना होता है किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू। तो इस मेगास्पोर से कितने 4 मेगास्पोर बन चुके होते हैं, 4 मेगास्पोर, और ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और ये मैक्रोपाइल है, जो ओपनिंग है यहाँ पर ओव्यूल का, तो इसको क्या कहते हैं? मैक्रोपाइल कहते हैं। तो अब ये जो 4 मेगास्पोर है तो ये 3 मेगास्पोर खत्म हो जाएंगे, एक मेगास्पोर क्या कर लेगा? सर्वाइव कर जाएगा। अब इस एक मेगास्पोर में क्या हो जाएगा?
3 दफा 3 टाइम माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा। तो 3 टाइम अगर एक सेल में माइटोटिक डिवीजन हो जिससे कितने सेल या न्यूक्लियस बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो इस डायग्राम में देखिए नेक्स्ट में कि 3 जो सेल है ऊपर वाले, इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल, और ये जो दरमियान में 2 न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं ये है न्यूक्लियाई इन सेंट्रल सेल, और ये जो नीचे 3 नजर आ रहे हैं, एक सेंटर में जो सेल है ये एग सेल है, और 2 जो साइड पर है, एक ये और एक इस साइड पर, ये क्या है, साइनर्जिड सेल है। तो जो मेगास्पोर है इसमें जब 3 दफा माइटोटिक हो जाए तो इस तरह क्या बन जाएंगे, 3 एंटीपोडल सेल बन जाएंगे, 2 क्या बन जाएंगे इसमें सेंट्रल सेल बन जाएंगे, और 2 क्या बन जाएंगे साइनर्जिड सेल, और एक क्या बन जाएगा, एग बन जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर शो किया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है, पोलन ट्यूब आ गया है। लेकिन ये पोलन ट्यूब कैसे बन गया है, अब हमने इस पोलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए इसमें कौन से चेंजेस हुए हैं वो हम यहाँ से शुरू करेंगे दोबारा। ये हमने ओव्यूल में जो चेंजेस हुए वो यहाँ तक हमने पढ़ लिए, जो ओव्यूल में चेंजेस हुए हैं। अब हम ये क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर जो पोलन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें जो एंथर है, और एंथर हमने पढ़े थे कि क्या होते हैं, 2 फोल्ड पर मुश्तमिल होते हैं, और 2 एंथर में क्या होते हैं, यहाँ पर ये देखिए इसमें 4 क्या होते हैं, मैक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, 4 मैक्रोस्पोरेंजियम। और इस मैक्रोस्पोरेंजियम में क्या होते हैं, यहाँ पर मैक्रोस्पोर होते हैं, और मैक्रोस्पोर क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं मैक्रोस्पोर, ये मैक्रोस्पोर है, ठीक है। अब इस मैक्रोस्पोर में क्या होगा कि मियोसिस हो जाएगा। जब मियोसिस हो जाएगा तो इससे क्या बन जाएगा, 4 मैक्रोस्पोर, लेकिन 4 मैक्रोस्पोर क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे। हम इसमें से एक मैक्रोस्पोर ले लेंगे, एक मैक्रोस्पोर जो है ग्रो कर जाएगा किसमें, जो पोलन ग्रेन है इसमें ग्रो कर जाएगा। अब ये पोलन ग्रेन है, ये देखिए ये पोलन ग्रेन है, ये सारा जो आप लोगों को स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये सारा ये क्या है, पोलन ग्रेन है। अब इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, मेल गिमीटोफाइट है, मेल गिमीटोफाइट। फीमेल गिमीटोफाइट देखिए ये यहां पर था, ये जहां पर 3 एंटीपोडल सेल थे, 2 सेंट्रल सेल थे, और 3 क्या थे, 2 साइनर्जिड सेल थे, और एक एग सेल था। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया था इसको हम क्या कहते हैं, फीमेल गिमीटोफाइट। और मेल गिमीटोफाइट कहां पर होगा, पोलन ग्रेन के अंदर होगा। अब ये जो मेल गिमीटोफाइट है इसमें एक ये है, देखें ये सेंटर में, इसमें इसको कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, और एक ये सेल है ये जो इस मेल गिमीटोफाइट के अंदर, इसको कहते हैं ट्यूब सेल। तो देखिए पोलन ग्रेन के अंदर मेल गिमीटोफाइट, और मेल गिमीटोफाइट के अंदर क्या होगा, जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल। अब ये जो जनरेटिव सेल है इसमें माइटोसिस हो जाएगा, और इससे बन जाएंगे क्या, 2 स्पर्म सेल बन जाएंगे। और जो ट्यूब सेल है ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए ट्यूब सेल इस तरह ग्रो कर गया है ट्यूब सेल ने, और इस ट्यूब सेल के अंदर देखिए ये ट्यूब सेल का यहाँ पर न्यूक्लियस है, और ये 2 न्यूक्लियस किसके हैं, ये है 2 न्यूक्लियस स्पर्म सेल के, ठीक है। तो ये मींस पोलन ग्रेन का जो पोलन ट्यूब है इसने ग्रो कर लिया। किसकी तरफ ये ग्रो कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है किसकी तरफ, यहाँ पर ओव्यूल की तरफ। अब देखिए इस डायग्राम में इस ट्यूब ने ये जो येलो कलर में यहाँ पर नजर है, मजीद इसने ग्रो किया है। अब इस येलो ट्यूब जो इसमें क्या है, बुनियादी तौर पर जो मेन काम की चीज है वो 2 स्पर्म सेल्स है। अब यहाँ पर देखिए जहां पर हमने छोड़ा था, हमने ओव्यूल जहां तक पढ़ा था, अब ये जो पोलन ट्यूब है इसमें जो 2 स्पर्म सेल है, एक स्पर्म सेल मिल जाएगा एग के साथ, और एक स्पर्म सेल ये सेंटर में जो 2 सेंटर वाली न्यूक्लियस थी इनके साथ मिल जाएगा, ठीक है। जाहिर है अब जो सेंटर में ये 3 न्यूक्लियस मिल जाएंगे तो ये 3n हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। और यहां पर जब ये 2 सेल फ्यूज होंगे, एग का और स्पर्म का फ्यूज होगा, तो ये क्या होगा, ये डिप्लॉइड फिर बनेगा आगे। तो देखिए इस डायग्राम में ये शो किया गया है कि सेंटर में क्या बन गया, ट्रिप्लॉइड बन गया है, और इसको हम क्या कहते हैं, इंडोस्पर्म कहते हैं। और ये जो है जो बिलो यहाँ पर शो किया, ये एग और स्पर्म सेल का न्यूक्लियस जो है फ्यूज हो गया है।
तो इसको हम क्या कहते हैं, ज़ाइगोट कहते हैं। और ये ज़ाइगोट क्या होता है, 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। अब आगे इसको देखे तो ये बीज बन जाएगा, बीज, सीड। देखिए इसके गिर्द सीड कोट होगा, ये सीड कोट। इसके सेंटर में ये जो है, ये ज़ाइगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो 2n होगी। और इस सीड में ये जो खुराक है, ये इर्द गिर्द इसके ये खुराक जो पड़ा है, तो इस फूड को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म जो है 3n है और एम्ब्रियो क्या है, 2n है। अब देखें यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में। इस फिनोमेना को भी सीखे, क्योंकि पेपर में इस हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, जैसे कि डबल फर्टिलाइजेशन। अब जो ये सीड बन गई, सीड दोबारा क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा, और इससे दोबारा क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा, 2n का डिप्लॉयड। स्पोरोफाइट पे फिर दोबारा क्या आ जाएंगे, फ्लावर आ जाएंगे। फिर दोबारा क्या हो जाएगा, पोलिनेशन हो जाएगा, और इस तरह मेल और फीमेल की मीट फ्यूज होकर दोबारा इस तरह क्या बन जाएंगे, सीड बन जाएंगे। तो हमने जितना भी प्रोसेस पढ़ा, यहाँ से हमने क्या उठाया, यहाँ से हमने बात की इस पे पोलन ग्रेन के एंथर पे, और एंथर में हमने देखा कि मैक्रोस्पोरेंजियम है, और मैक्रोस्पोरेंजियम में हमने देखा कि मैक्रोस्पोर होते हैं। यहाँ पर हमने एक ओव्यूल को उठाया, और एक ओव्यूल में जो चेंजेस होते हैं उनको देखा। फिर ओव्यूल में और यहाँ पर पोलन ट्यूब में हमने यहाँ पर जो न्यूक्लियस की फ्यूजन थी वो देखा हमने, ठीक है, कि कैसे ज़ाइगोट बनता है और इंडोस्पर्म बनता है। सो ये है एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल के हवाले से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।